हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 36 साइज की बेल्ट ब्लाउज कटिंग करेंगे। साड़ी में से निकला हुआ है, इसी कलर की साड़ी है और ये इसका अस्तर ले लिए हैं। तो ये हमारी ब्लाउज हैवी साइज की है। तो आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉपर सीखने को मिलेगा कि हैवी साइज की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और इसको हम रेडी करेंगे पुरानी नापी से। जैसे किस तरह से हमारे पास अगर पुरानी ब्लाउज नापी के लिए आई है तो उसमें से हम अपना नाप निकाल सकते हैं। उससे अपना नाप लेकर के किस तरह से कटिंग करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और जो हमारी ब्लाउज है कुछ इस तरह की है। तो पहले हम इसका नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए देखिए यहाँ पे हम ब्लाउज को यहाँ से बंद कर देंगे। जो इसका ये बटन है इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ से पहले इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो लंबाई चेक करने के लिए आपको इसी तरह से रखना होगा और यहाँ जो शोल्डर का ज्वाइंट है वहाँ पे इंच टेप रखेंगे कि 15 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ से हमको लंबाई मिल गई। अगर आपको लंबाई यहाँ से लेने में दिक्कत हो रही है तो आप बैक साइड से इसकी लंबाई ले सकते हैं। यहाँ पे कोई डाट नहीं है, ना बीच में पॉप क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से भी आप आसानी से यहाँ से लंबाई ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इजीली 15 इंच ये मिल जा रहा है। तो यहाँ से इसकी लंबाई 15 इंच है। तो हमें ब्लाउज की रेडी लंबाई 15 इंच रखनी है। अब इसका सीना चेक करेंगे कि सीना कितना है। तो बटन लगी हुई है, यहाँ पे हमें जो हाई के लिए पट्टी होती है उसको छोड़ना होता है। लेकिन जब बंद है तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना। बस यहाँ जो सिलाई है यहाँ पे इंच टेप रखेंगे और दूसरी सिलाई पे इस तरह से लेकर के आएंगे और देखिए इस तरह से। तो ये 36 इंच की ब्लाउज है। 18 आ रहा है, डबल में है ये ब्लाउज। तो जब इसका डबल करेंगे 18 का तो 36 इंच आएगा। तो सीना इसमें 36 निकला, लंबाई 15 इंच। अब कमर इसी तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पे बटन लगी रहेगी और चेक करेंगे यहाँ पे कमर आ रही है 16 इंच पे। देखिए इस तरह से 16 इंच पे। तो कमर 32 इंच की है। जब इसका डबल करेंगे तो हमारी कमर 32 इंच की आएगी। तो इस तरह से हम नाप ले लिए हैं लंबाई और सीने कमर का। अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड में रखें, देखिए इस तरह से। और यहाँ फोल्डेड साइड रखेंगे। इधर से हमें गले की कटिंग करनी है। ये जो ब्लाउज है आगे इसमें आई और हुक बनेगा, तो इसीलिए बैक पार्ट हमें ज्वाइंट वाला साइड में रखना है। तो अब यहाँ से हमें शोल्डर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो हम यहाँ से डबल फोल्ड कर लिए हैं सीने का चौथा भाग और 2 इंच मार्जिन लिए हैं। अब इसमें हमें शोल्डर रखना है 5.5 इंच। ये हमारी ब्लाउज डीप नेक पे है तो यहाँ हम शोल्डर इसका 5.5 इंच रखेंगे। अगर आप बोट नेक पे बना रहे हैं तो फुल शोल्डर लेना होगा। तो इसका शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। यहाँ से 5.25 इंच आर्म होल लेंगे। यहाँ से भी चेक करेंगे 5.5 इंच, तो ये आ रहा है। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ हमें सीने का चौथे भाग का निशान लगाना है। जैसे कि 36 इंच इसमें सीना है तो 36 का जब चौथाई करेंगे 4 से भाग देंगे तो 9 इंच निकलेगा। तो हम 9 इंच पे निशान लगा दिए इस तरह से। आपको भी जितना सीना आपका आ रहा है उसको 4 से भाग देना है और यहाँ जितना निकलेगा उस पर निशान लगाना है। साइड से 2 इंच मार्जिन रखना है। देखिए इतना हम मार्जिन लिए हैं, 2 इंच का ये मार्जिन है। तो इस तरह से हम शोल्डर आर्म होल के लिए निशान लगा दिए। अब जो हमारी ब्लाउज है ये 15 इंच की रेडी है। तो 15 इंच रेडी है तो 1 इंच इसमें हमें बढ़ाना होगा। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा और नीचे से आधा इंच जाएगा। तो हम 16 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। तो 15 इंच की हमारी ये ब्लाउज रेडी होगी। तो यहाँ से हम 16 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। अब इस दोनों निशानों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरह से। कमर हमारा आया था 32 इंच, तो 32 का भी हम चौथा भाग करेंगे। उसको भी 4 से जब भाग देंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ 8 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच बैक डार्ट के लिए रखेंगे यहाँ से। तो अब ये जो निशान है इसको इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो ये 2 इंच मार्जिन हम ले लेंगे। 1.5 से 2 इंच मार्जिन आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये बैक पार्ट है तो यहाँ पे हमें इस तरह से 1 इंच पे गोलाई देनी है। 1 इंच पे यहाँ पे गोलाई देंगे। तो ये बैक पार्ट के लिए हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में करेंगे और इसे ऊपर खींच लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमारा अगर फ्रंट पार्ट निकल जाएगा तो यहीं से हम निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट। इसमें हमें
हाफ इंच यहाँ पे बढ़ाना होगा। जो हम कज बटन करेंगे या हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जितना हाई हुक की पट्टी में दबाते हैं उतना इस तरह से मार्जिन ले लिए हैं। अब इसके बगल से हमें रखना है अपना बैक पार्ट, तो बैक पार्ट को लेंगे इस तरह से और यहाँ पे रखेंगे। जो ये निशान लगाए हैं इसके बगल से हमें ये रखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम रख दिए हैं। तो साइड से हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल इसके बराबरी से कटिंग होगा। लंबाई हमें 1 इंच बढ़ानी होगी, इसकी जो भी लंबाई है इसमें 1 इंच प्लस करना है। जब हम इसका बेल्ट कट करेंगे तो दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हमें 1 इंच इसकी लंबाई बढ़ानी है। यहाँ से आपको एक निशान लगा लेना है, जिससे जब हम कटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि इसके नीचे 1 इंच बढ़ाना है हमें। तो यहाँ पे हम इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो निशान है इसको पहले सीधा कर देंगे, इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये निशान सीधा हो गया हमारा। और ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ पे भी हमें एक इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो हमारा ये बैक पार्ट है इसको हटा लेंगे, नीचे से 1 इंच पहले बढ़ाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ नीचे से हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 3 इंच यहाँ पे, दोनों साइड में हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। तो इस तरह से इस निशान को सीधा कर दिए हैं। अब यहाँ हमें 1.25 इंच ऊपर आना है, जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर आएंगे यहाँ, और यहाँ से करीब हमको 3.5 इंच, अगर आपकी साइज़ कम है तो 3 इंच, इसमें ये बड़ा साइज़ है तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस साइड आधा इंच आना है, यहाँ पे ये आधा इंच। तो अब इसको हम शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से अपने बेल्ट को हम गोलाई देंगे, तो इसको पहले इस तरह से सेट कर लेंगे। जिधर से आपको कंफर्टेबल है यहाँ वहीं से आपको इस तरह से इसमें गोलाई देनी है। इस तरह गोलाई देते हुए ये आना है, तो हमारी कटिंग इसके ऊपर से आएगी, ये जो है यहाँ से। तो ये बेल्ट के लिए हम निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें डाट का निशान लगाना है और गले की कटिंग करनी है। तो इससे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गला रखेंगे हम 2.25 इंच, गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच रखेंगे, लंबाई 5.5 इंच रखेंगे, नीचे से भी 2.25 इंच ही रखेंगे। आप यहाँ पे 2.5 इंच भी रख सकते हैं, हम इसको ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, इस तरह से। अब इसमें हमें गोलाई दे देनी है, तो यहाँ पे हम गोलाई दे दिए। तो ये गले के लिए और बेल्ट के लिए निशान लगा दिए। अब यहाँ से डाट का निशान लगाएंगे, तो एपेक्स पॉइंट आएगा इसमें 10 इंच। ये 36 चेस्ट की ब्लाउज है, तो इसमें 10 इंच पे एपेक्स पॉइंट आएगा। यहाँ से हम रखेंगे इसको 3.5 इंच। तो ये जो लाइन है इसी के सामने जो निशान लगाए यहाँ पे ये डॉट बना दी। अब इसके हम चारों तरफ इस तरह से ये निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, जितना भी यहाँ का गैप है इस तरह से चेक करेंगे। तो ये 7 इंच आ रहा है, तो इसका हाफ़ कर लेंगे, 3.5 आएगा, इस तरह से हाफ़ कर लेंगे एक बार। और यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये निशान है हमारा, ये यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको हम 2 इंच ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच पे हम यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ से इंच टेप को रखेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो ये 5.5 इंच पे निशान लगा दी। एक डाट हमारी यहाँ आएगी, एक यहाँ पे और एक ये रहेगी, और जो लास्ट यानी चौथी डाट रहेगी वो आर्म होल में जाएगी। तो पहले आर्म होल के निशान को आपको इस तरह सीधा कर लेना है, इस तरह से हम सीधा कर दिए आर्म होल के निशान को। अब ये जो चौथी डाट रहेगी यहाँ पे आएगी, ये। तो इस तरह से हमारे 4 डाट आएंगी, ये वाली डाट यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए हम बहुत ही इजी तरीके से अपने डाट को लगा लिए हैं। अब यहाँ पे जो रहेगा 1 इंच का डाट आएगा, ये डाट 1 इंच की आएगी यहाँ पे।
और इनमें एक एक पैर कपड़ा दबाएंगे हम इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमें 36 चेस्ट की ब्लाउज के लिए मार्किंग करनी होती है। अब सेम मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो पहले कटिंग करेंगे हम गले की। अब यहाँ से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जॉइंट है तो इसको कट कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा हम कर्व किए थे इसको सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। जॉइंट इस तरह से होगा। तो ये फ्रंट पार्ट पे हम गले की कटिंग कर लिए हैं, इसके बेल्ट कट कर लिए। बैक पार्ट में भी गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई रखे थे 2.25 इंच। जितना हम फ्रंट पार्ट में गले की चौड़ाई लिए हैं उतना ही यहाँ भी रखेंगे, और इसकी लंबाई यहाँ से रखेंगे हम 9.5 इंच। नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड रख कर देंगे गले को, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे। और इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ डाट के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। जो ये फोल्डर साइड है यहाँ से हम 3.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, और ये जो हमारी डाट रहेगी 1 इंच की रहेगी, तो यहाँ से 1 इंच लेंगे। इसकी लंबाई यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। देखिए इसको किस तरह मिलाना है। यहाँ सेंटर में पहले एक लाइन खींचेंगे, आधा इंच दोनों साइड में दबाना है इस तरह से। तो ये बैक पार्ट के लिए निशान लगा दी। अब यहाँ पे एक कट लगा देंगे जिससे हमें दूसरे वाले साइड भी ये निशान मिल जाए। तो फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पहले हमको चेक करना होगा कितनी बड़ी स्लीव्स उसमें लगी है, और स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का ये आर्म होल लेना होगा। यहाँ पे आधा इंच छोड़ देंगे ये शोल्डर अटैच के लिए। यहाँ से पहले हम चेक करेंगे कि कितना हमको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसमें हम निशान लगाए हैं। देखिए ये जो 2 इंच का निशान लगाए, यहाँ पे पहले एक निशान लगा देंगे। यहीं तक हमको चेक करना है। तो ये 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच की हमें कटिंग करनी है अपनी आस्तीन। देखिए 2 इंच आया है, तो आस्तीन कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी नापी की ब्लाउज है इसमें से अपनी स्लीव्स का लंबाई चेक करेंगे। यहाँ से शोल्डर से रखेंगे इंच टेप को, और इस तरह से देखेंगे तो ये 4 इंच की स्लीव्स है। स्लीव्स की लंबाई 4 इंच है, तो हमें 4 इंच की स्लीव्स रेडी करनी है। तो ये ले लिए साइड से बचा हुआ अस्तर। अब इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और 4 इंच की रेडी हमको स्लीव्स चाहिए, तो उसके लिए 5 इंच कपड़े को फोल्ड करना होगा। इस तरह से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं। अब इसको हम सेंटर से एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है जैसे कि हमारी जो आस्तीन है 4 इंच की रेडी होगी, तो 5 इंच लिए हैं, 1 इंच सिलाई मार्जिन लिए हैं। यहाँ से 8 इंच रखना है हमें, तो 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहीं पे हमें 2.5 इंच डाउन करना है, तो यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये है। अब इस निशान को सीधा करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे। तो अब ये जो सेंटर है यहाँ से हमें यहाँ स्लीव्स का शेप देते हुए आना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ करके हमें गोलाई देनी है आस्तीन की। यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो देखिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड किए थे, तो ये 2 इंच बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। ये हमारी स्लीव्स का शेप है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग होगी। अब यहाँ हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो आपको फिटिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज को ले लेना है और चेक करना है कि कितनी इसकी फिटिंग आ रही है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इंच टेप को। ये आ रहा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ भी मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ेंगे और इसे इसके साथ इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्लीव्स के लिए मार्किंग कर दिए हैं। सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लिए, ब्लाउज का फ्रंट और बैक दोनों भी कट कर लिए। अब उसे रख करके हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। जो ब्लाउज का पीस है उस पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखें, तो इसको हम बैक पार्ट में लेंगे। इसको बैक पार्ट में लेंगे तो इस तरह से हम जमा दिए हैं अस्तर को इसके ऊपर। नीचे आधा इंच ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिया हुआ है इसको सिलाई में यूज करेंगे। सिलाई मार्जिन 1/2 इंच यहाँ से हम रख लेंगे। तो अस्तर को इसके बराबरी से इस तरह से मिला के रखे हैं। तो अब जिस तरह से हम रखे हैं बिल्कुल इसके बराबरी से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कर लिए हैं, इसको साइड में रखेंगे। अब हमें अपनी स्लीव्स को निकालना है। तो ये जो दूसरे साइड में बॉर्डर दिया हुआ है इसको अपने स्लीव्स पे लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हमें जॉइंट लगाना होगा। जो स्लीव्स है
उसमें कपड़ा यहाँ पे कम पड़ेगा। तो साइडों में हम जॉइंट लगा लेंगे इसको, लेकिन इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक बार यहाँ से और फोल्ड करेंगे, तभी हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ से निकल पाएंगी। इस तरह फोल्ड कर दिए हैं। अब जो हमारी स्लीव्स है इसको लेंगे, तो देखिए इतना हमें जॉइंट लगाना होगा, लगभग जो इसका मार्जिन है उतना हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी कलियाँ अटैच करनी होंगी और यहीं से कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ज्वाइंट है तो कट कर देंगे, इसको 2 भाग में कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमें कलियाँ अटैच करनी होंगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो जो बचा हुआ कपड़ा है इसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट हम किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, इसलिए कि इसमें कोई भी प्रिंट वैसा नहीं है जिसको हम डायरेक्शन वाइज रखेंगे, तो यहाँ कहीं से भी हमें फ्रंट पार्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम सभी पार्ट्स को कट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको कटिंग पसंद आया है, हमारे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।